सऊदी अरब को हूती विद्रोहियों ने अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। लाल सागर में गुरुवार सुबह हूतियों ने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकरों पर हमला किया। हूतियों का कहना है कि इन दोनों जहाज़ों ने उनकी समुद्री नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश की थी। अब इस हमले को भले ही दुनिया मिडिल ईस्ट में ईरान की वजह से बिगड़े हालात से जोड़कर देख रही हो, लेकिन इसकी जड़ें आज की नहीं बल्कि इसकी कहानी करीब 10 साल पुरानी है। दरअसल साल 2015 में सऊदी अरब ने यमन में एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया था और यही वो फैसला था जिसके बाद सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच तनाव खुली दुश्मनी में बदल गया। आज लाल सागर में हुए इस हमले को भी उसी पुरानी दुश्मनी की एक नई कड़ी माना जा रहा है। तो आखिर हूती और सऊदी अरब के बीच इतनी दुश्मनी क्यों है? 2015 में ऐसा क्या हुआ था और लाल सागर में सऊदी के 2 ऑयल टैंकरों पर हमले के पीछे की पूरी कहानी क्या है? चलिए इसे पूरी आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। तो यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी के 2 ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया है और इन ऑयल टैंकरों के नाम एनसेलिया और लैला बताए गए हैं। अब रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी झंडे वाले टैंकर एनसेलिया ने संकट संदेश भेजा था और ये हमला सऊदी अरब के अल शुकेक के पास किया गया। हूती विद्रोहियों का दावा है कि दोनों जहाज़ों ने उनकी समुद्री नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश की थी। हूतियों ने यह भी दावा किया कि नाकाबंदी लागू होने के बाद से अब तक सऊदी के 10 जहाज़ रास्ता बदलकर वापस लौट चुके हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर हूती सऊदी अरब से इतने नाराज क्यों हैं? दरअसल हूती और सऊदी अरब के बीच वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष कई साल पुराना है, लेकिन करीब 10 साल पहले हुई एक घटना ने इस तनाव को सीधी दुश्मनी में बदल दिया था। हूती यमन के उत्तरी हिस्से में रहने वाले जैदी शिया समुदाय से जुड़ा एक सशस्त्र संगठन है। साल 1990 में इसकी स्थापना हुसैन अल हूती ने की थी। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था और इस संगठन का मकसद यमन की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना था। लेकिन साल 2004 में यमन के राष्ट्रपति सालेह ने हूतियों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिया और इस दौरान आंदोलन की शुरुआत करने वाले हुसैन अल हूती मारे गए। हालांकि इसके बाद आंदोलन खत्म नहीं हुआ बल्कि हूतियों का प्रभाव और बढ़ता गया। साल 2004 से 2010 के बीच यमन की सरकार और हूतियों के बीच 6 युद्ध हुए और इस पूरे संघर्ष के दौरान सऊदी अरब यमन की सरकार का समर्थन करता रहा। साल 2009 में यह संघर्ष सीधे सऊदी अरब की सीमा तक पहुंच गया। हूती लड़ाकों और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ा और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई भी हुई, लेकिन बाद में सीज फायर हो गया, यानी युद्ध तो रुक गया लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। और इसके बाद साल 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह को सत्ता छोड़नी पड़ी और उनकी जगह अब्दर बहु मंसूर हादी ने ली। अब हादी को सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों का समर्थन हासिल था, लेकिन हूतियों का आरोप था कि नई सरकार भ्रष्ट है और उत्तरी यमन की अनदेखी कर रही है। इसी बीच हूतियों ने यमन में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। सितंबर 2014 में हूतियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और इसके बाद साल 2015 में उन्होंने राष्ट्रपति भवन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। राष्ट्रपति हादी को यमन छोड़कर सऊदी अरब जाना पड़ा और यहीं से कहानी में बड़ा बदलाव आया। अब तक सऊदी अरब यमन की सरकार को समर्थन तो दे रहा था, लेकिन हूतियों के साथ उसकी सीधी जंग नहीं थी। दोनों के बीच तनाव जरूर था लेकिन खुली दुश्मनी नहीं थी। लेकिन जब हूतियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया तो सऊदी अरब को लगा कि पड़ोसी देश में बढ़ती अस्थिरता भविष्य में उसके लिए भी बड़ा खतरा बन सकती है। और उसके बाद मार्च 2015 में सऊदी अरब ने यमन में एक बड़ा हवाई अभियान शुरू कर दिया। सऊदी अरब का मकसद था कि राष्ट्रपति हादी की सरकार को दोबारा सत्ता में लाया जाए, हूतियों के पीछे उनको धकेला जाए और यमन में ईरान के बढ़ते प्रभाव को भी कम किया जाए। लेकिन सऊदी अरब अपने इस मकसद में सफल नहीं हो सका। इसके उलट सऊदी अरब और हूतियों के बीच दुश्मनी और ज़्यादा गहरी हो गई और इसके बाद दोनों पक्ष कई बार आमने सामने आए।
एक तरफ से जहां हूतियों की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, वहीं सऊदी अरब की सीमा से लगे कई शहरों को भी निशाना बनाया गया। और साल 2019 में अबकैक और खुरैस तेल संयंत्रों पर हुआ हमला भी इसी संघर्ष का एक बड़ा उदाहरण था। अब इस हमले से सऊदी अरब के तेल उत्पादन को बड़ा नुकसान पहुंचा था और इस हमले की जिम्मेदारी हूतियों ने ली थी। हालांकि अमेरिका और सऊदी अरब ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। अब बात करते हैं मौजूदा हालात की। सऊदी अरब और हूतियों के बीच तनाव एक बार फिर काफी बढ़ गया है। हाल ही में यमन की राजधानी सना में ईरान के एक विमान को उतरने से रोकने के लिए हमले किए गए। हूती विद्रोहियों का आरोप था कि ये हमले सऊदी अरब की ओर से किए गए हैं और इसके जवाब में हूतियों ने सऊदी अरब के अबाहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इसके साथ ही समुद्री नाकाबंदी का ऐलान भी कर दिया गया और अब गुरुवार को सऊदी अरब के जिन 2 ऑयल टैंकरों पर हमला किया गया है, हूतियों का दावा है कि इन जहाजों ने इसी समुद्री नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश की थी। यानी लाल सागर में हुआ यह हमला सिर्फ 2 जहाजों पर किया गया एक हमला नहीं है, बल्कि इसके पीछे सऊदी अरब और हूतियों के बीच करीब 1 दशक से चला आ रहा संघर्ष है। एक ऐसा संघर्ष जिसकी शुरुआत यमन के राजनीतिक संकट से हुई, फिर सऊदी अरब के सैन्य हस्तक्षेप ने इसे और गहरा कर दिया और आज यही तनाव लाल सागर की सुरक्षा और दुनिया के तेल कारोबार के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि सऊदी अरब और हूतियों के बीच बढ़ता ये तनाव आगे किस दिशा में जाता है और लाल सागर में समुद्री रास्तों पर इसका कितना असर पड़ता है।